सभी को नमस्कार। आर्य संस्कृत क्लासेज इस यूट्यूब परिवार में आप सभी का स्वागत है। प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम सभी 10th क्लास का जो प्री बोर्ड का एग्ज़ाम है और बोर्ड का एग्ज़ाम है उसका जो मॉडल पेपर शिक्षा निदेशालय दिल्ली सरकार ने जारी किया है उस मॉडल पेपर को हल करेंगे। ये मॉडल पेपर DOE की वेबसाइट पे उपलब्ध हैं। आप सभी विषयों के मॉडल पेपर जाके डाउनलोड कर सकते हैं। उसका लिंक भी हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे लिखा हुआ है शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजनीति क्षेत्र दिल्ली अभ्यास प्रश्न पत्र यानी प्रैक्टिस पेपर। ये प्रैक्टिस पेपर है जो आपको बताएगा कि आपका संस्कृत का पेपर किस तरह का आएगा, प्रश्न कैसे आएंगे। क्योंकि प्रैक्टिस पेपर हल करने से बच्चों के संस्कृत में 20-30 नंबर यूं ही बढ़ जाते हैं। क्यों? क्योंकि संस्कृत के पेपर में ज़्यादातर प्रश्नों के उत्तर पेपर से ही करने होते हैं। तो प्रैक्टिस पेपर हल करने से उनको ये पता चलता है कि क्वेश्चन किस टाइप का आएगा, उत्तर कैसे ढूंढेंगे। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ कक्षा 10वीं 3 घंटे का पेपर होगा। आपका पेपर 4 खंड में विभक्त होगा, का, खा, गा और घा। खंड का में अपठित उद्बोधन होगा 10 नंबर का। खंड खा में रचनात्मक कार्यम होगा 15 अंक का। खंड गा में अनुप्रयुक्त व्याकरण होगा 25 अंक का। और खंड घा में पठित अवबोधन होगा 30 नंबर का। ये सब आपने मिड टर्म के एग्जाम में देख लिया है। इसलिए इस पेपर की यानी जो मॉडल पेपर है इसकी हम 4 वीडियो बनाएंगे। कितनी वीडियो? 4 वीडियो बनाएंगे, एक एक खंड की अलग अलग, जिससे आप हर खंड को अच्छे से समझ सकें। तो देखिए पहले प्रश्न में क्या होगा, यहाँ पे एक गद्यांश लिखा होगा। देखो लिखा हुआ है अधोलिखितम गद्यांशम पठित्वा प्रदत्त प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृतेन लिखत। नीचे लिखे हुए गद्यांश को पढ़िए और दिए गए प्रश्नों को उत्तर संस्कृत में लिखिए। तो प्यारे बच्चों, आपके पेपर का सबसे बड़ा प्रश्न यही होता है 10 नंबर का। तो इसमें 15 मिनट आपको पेपर में पढ़ने का टाइम मिलता है। तो इस पैसेज को पढ़ें, इस क्वेश्चन को भी पढ़ें। तो इसकी हिंदी क्या है मैं आपको बता देता हूँ। विशिष्ट ज्ञानम विज्ञानम कथ्यते। विशिष्ट ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। विज्ञान बलेन, विज्ञान के बल से, संसारे संसार में, विविधानि चमत्कार पूर्णानि वस्तूनि। विविधानि अनेक प्रकार की, चमत्कार पूर्ण, वस्तुनि वस्तुएं, आविष्कृतानि जातानि आविष्कृत हुई हैं। यानी विज्ञान के द्वारा ही अनेक प्रकार की चमत्कारपूर्ण वस्तुएं बनाई गई हैं। विज्ञानस्य विज्ञान का, चमत्कारेण विज्ञान के चमत्कार के द्वारा, अधुना इस समय, सर्वत्र हर जगह, आश्चर्यजनकानि वस्तूनि दृश्यन्ते आश्चर्यजनक वस्तुएं दिखाई देती हैं। जैसे समुद्रे समुद्र में, विशालानि जलयानानि विशाल जलयान, निर्भयम गच्छन्ति निर्भय होकर यानी बिना डरे, विशाल बड़े बड़े पानी के जहाज पानी में जाते हैं। विशाले गगने, विशाल यानी विस्तृत आकाश में, वायुयानेन हवाई जहाज के द्वारा, मानवाः मनुष्य, अन्य देशम अन्य देश को, शीघ्रम गच्छन्ति जल्दी से चले जाते हैं। ये सब किसके द्वारा हो रहा है? विज्ञान के द्वारा हो रहा है। विद्युत बलेन बिजली के कारण, शीतकाले अपि शीतकाले यानी सर्दी के मौसम में, उष्णता गर्मी, ग्रीष्मकाले चा और गर्मी के मौसम में, शैत्यम प्राप्यते शीतलता प्राप्त होती है। किसके द्वारा? विद्युत बल यानी बिजली के द्वारा। सर्दी के मौसम में हम लोग हीटर लगा लेते हैं तो गर्मी प्राप्त होती है, और गर्मी के मौसम में AC और कूलर लगा लेते हैं तो हमें शैत्य यानी शीतलता प्राप्त होती है। अति विशालानि उन्नतानि, अत्यंत विशाल, उन्नतानि और ऊंचे ऊंचे, भवनानि भवन, विज्ञानेन निर्मीयन्ते निर्मीयन्ते बनाए जा रहे हैं। बहुत बड़े बड़े और ऊंचे ऊंचे भवन विज्ञान यानी साइंस के द्वारा ही बनाए जा रहे हैं। आधुनिक युगे आधुनिक युग में, चल दूरवाणी यानी मोबाइल, दूरदर्शनम TV, संगणकम कंप्यूटर, रेडियो, इंटरनेट इत्यादीन सर्वसुलभानि जातानि।
इत्यादि जो है सर्वसुलभानि सबको सुलभ हो गया है, यानी सब लोग आसानी से प्राप्त कर रहे हैं। क्या क्या? मोबाइल, टीवी, कंप्यूटर, रेडियो और इंटरनेट। सुखो उपभोगाय, सुख का उपभोग करने के लिए अनेकानि उपकरणानि, अनेक उपकरण आविष्कृतानि जातानि, बनाए गए हैं। येन, जिनके द्वारा अस्माकं जीवनम, हमारा जीवन सुलभम जातम, सुलभ हो गया है। सुलभ मतलब क्या होता है? आसान हो गया है। संप्रति, अब विज्ञानम ही, विज्ञान ही अस्माकं, हमारे मानव सभ्यता या मूलम वर्तते, मानव सभ्यता का मूल है। मूल मतलब जड़ है। वर्तते माने होता है। तो ये था पैसेज का हिंदी अनुवाद। अब सीधा प्रश्न पे देखेंगे। पहले बच्चों, हम जानते हैं आप संस्कृत को उतने मन से नहीं पढ़ते हो, तो मान लो आपको हिंदी अनुवाद नहीं आ रहा है, तो अब उत्तर कैसे ढूंढेंगे ये भी हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं, तो ध्यान से देखिएगा। पहले टाइप का प्रश्न क्या होगा? एक पदेन उत्तरत केवलम प्रश्न द्वयम, 3 दिए गए होंगे, 2 करने हैं। एक पदेन, तो इसमें पहला प्रश्न क्या है? विशिष्ट ज्ञानम किम कथ्यते, विशिष्ट ज्ञान को क्या कहा जाता है? अब कुछ बच्चे करते हैं, सर जी मुझे संस्कृत नहीं आती है, तो उत्तर कैसे ढूंढेंगे? इसमें देखिए ये वाक्य जो है पैसेज में कहाँ पर है, तो देखिए देखने से पता चल गया कि ये लाइन कहाँ पर आई हुई है। ये देखिए यहाँ पर है, विशिष्ट ज्ञानम विज्ञानम कथ्यते। तब एक पद में इसका उत्तर क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? देखिए हो जाएगा विज्ञानम। अब मान लो आप एक पद में नहीं पकड़ पा रहे हो, फिर भी कैसे करोगे? तो आप काटा मार टिक भी कर सकते हो। देखो विशिष्ट ज्ञानम, विशिष्ट ज्ञानम कथ्यते, कथ्यते। अब यहाँ पे किम है और यहाँ पे विज्ञानम है, तो इस तरह से काटा मार टिक से भी आप बिना अनुवाद निकाले भी एक पद का उत्तर नोट कर सकते हैं। ध्यान देना इस बात को। अगला प्रश्न क्या है? समुद्रे विशालानि जलयानानि कथम गच्छन्ति। अब ये लाइन देखो पैसेज में कहाँ पर है? ये लाइन यहाँ से यहाँ तक है। अब एक पद में इसका उत्तर क्या हो जाएगा? यहाँ पे वैसे काटा मार टिक कर लो। समुद्रे विशालानि, जलयानानि कट गया, गच्छन्ति कट गया। अब क्या बचा? यहाँ पे कथम है, यानी कथम माने कैसे, और यहाँ पे बचा हुआ है निर्भयम। तो ये ट्रिक है, यही तो आप देखने आए हैं। ये मैं आपको बता रहा हूँ कि कैसे कम समय में आप जो है उत्तर ढूंढ सकते हैं एक पद में। तो एक पद में इसका उत्तर हो जाएगा निर्भयम, यानी समुद्र में बड़े बड़े पानी के जहाज कैसे जाते हैं? तो निर्भय होकर जाते हैं। अगला प्रश्न है संप्रति अस्माकं मानव सभ्यतायाः मूलम किम वर्तते। तो ये लाइन कहाँ पर है? ये लाइन देखो यहाँ से लेकर के यहाँ तक है। एक पद में इसका भी उत्तर हो जाएगा विज्ञानम। इस तरह से एक पदेन का उत्तर आप ढूंढ लेंगे, ऐसी हमें आशा है। हमारी ट्रिक कैसे लग रही है आप हमें कमेंट करके बताएंगे। इसके बाद आपका पूर्ण वाक्यन का बा खंड के अंतर्गत दूसरा प्रश्न होगा। पूर्ण वाक्यन उत्तर लिखत केवलम प्रश्न द्वयम, इसमें भी 2 करने हैं और 2-2 नंबर के प्रश्न हैं, इसलिए ध्यान से करिएगा। तो पहला क्या है? संसारे कानि आविष्कृतानि जातानि। अब ये लाइन देखिए कहाँ पर है? तो ये लाइन देखिए संसारे कानि आविष्कृतानि जातानि, तो इसका उत्तर हो जाएगा संसारे विविधानि चमत्कार पूर्णानि वस्तूनि आविष्कृतानि जातानि। पैसेज में कहाँ पर है? ये देखिए यहाँ से लेकर के यहाँ तक। तो क्रियापद पकड़िए और पैसेज में देखिए वो क्रियापद कहाँ पर आया हुआ है। तो आविष्कृतानि क्रियापद है और ये आपको यहाँ मिल जाएगा। इस तरह से पूर्ण वाक्य का उत्तर आप ढूंढकर लिखेंगे। अगला प्रश्न क्या है? विद्युत बलेन किम किम प्राप्यते। बिजली के द्वारा क्या क्या प्राप्त हो सकता है? तो ये लाइन देखो कहाँ पर है? यहाँ लिखी हुई है कि बिजली के बल से हमें ठंडी के मौसम में गर्मी और गर्मी के मौसम में शीतलता प्राप्त कर सकते हैं। बस इसी लाइन को इस तरह से आप नोट करेंगे। आधुनिक युगे कानि सुलभानि जातानि। आधुनिक युग में क्या सबके लिए सुलभ हो गया है? तो ये लाइन देखो, ये क्रियापद कहाँ पर है? सर्वसुलभानि जातानि, सर्वसुलभानि जातानि। तो इसका उत्तर यहाँ से लेकर के यहाँ तक हो जाएगा। इस तरह से आप लिखेंगे। आधुनिक युगे चल दूरवाणी दूरदर्शनम संगणकम रेडियो इंटरनेट इत्यादि ने सर्वसुलभानि जातानि, ये इसका जो है उत्तर हो जाएगा। इसके बाद
जो ई खंड का प्रश्न है ये बहुत बच्चे छोड़ देते हैं, ध्यान से देखिएगा नहीं तो 1 नंबर आपका कम हो जाएगा। इसमें क्या लिखा हुआ है, अस्य अनुच्छेदस्य कृते उपयुक्तम शीर्षकम संस्कृतेन लिखत। इस पैसेज के लिए आपको शीर्षक लिखना है। क्या लिखना है, शीर्षक, जिसको आप इंग्लिश में टाइटल कहते हो कि जो पैसेज है ये किसके ऊपर आया हुआ है। तो पैसेज पढ़ने से आपको पता चल गया कि ये विज्ञान यानी साइंस के ऊपर है। तो इसका उत्तर लिखेंगे कैसे, लिखेंगे शीर्षकम और लिख देंगे विज्ञानम। कुछ बच्चे क्या गलती करते हैं, इस प्रश्न का उत्तर भी फुल सेंटेंस में लिख देते हैं। तो इसका उत्तर फुल सेंटेंस में नहीं लिखना है, एक शब्द में या 2 शब्द में ही आपको शीर्षक लिखना है। इसके बाद जो दीर्घ एक खंड के अंतर्गत प्रश्न है, इस प्रश्न में बच्चे बहुत गलती करते हैं, यथा निर्देशम उत्तरत में। ये भी 4 रहेंगे, आपको 3 करने होंगे और ये MCQ वाले प्रश्न होंगे। कैसे होंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप के। पहला प्रश्न क्या है, विशिष्ट ज्ञानम विज्ञानम कथ्यते अत्र क्रियापदम किम। क्रियापद जानते हो ना, जिसको आप इंग्लिश में वर्ब कहते हो। यहाँ पे क्या हो जाएगा, कथ्यते सही होगा, ये क्रियापद है। विशालानि जलयानानि अनयो विशेष पदम किम। विशेष पद यानी जो संज्ञा या सर्वनाम होते हैं, तो यहाँ पे विशेष पद है जलयानानि, आपका ख वाला ऑप्शन सही है, क्योंकि जो विशालानि है ये विशेषण है। दुर्लभम इत पदस्य विलोम पदम गद्यांशे किम प्रयुक्तम। दुर्लभम माने क्या होता है, कठिन, तो इसका विलोम हो जाएगा सुलभम, आपका का वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। वैसे सुकरम भी सही हो सकता है, लेकिन ये पैसेज में नहीं आया हुआ है इसलिए ये गलत है। तो क्या हो जाएगा, सुलभम, आपका का वाला ऑप्शन सही है। चौथा है विद्युत बलेन शीतकाले उष्णता ग्रीष्मकाले च शैत्यम प्राप्यते अस्मिन् वाक्ये किम अव्यय पदम प्रयुक्तम। प्यारे बच्चों ध्यान देना, ये अव्यय पद होते क्या हैं, जो तीनों वचनों में, तो विभक्तियों में, तीनों लिंगों में नहीं बदलते हैं, वही अव्यय पद होते हैं। तो यहाँ पे अव्यय पद आया हुआ है चा। चा माने क्या होता है, और, तो ये अव्यय पद है। तो इस तरह से हमारा प्रश्न नंबर 1 कंप्लीट हुआ। इसके आगे खंड ख प्रारंभ होगा, उसको हम पार्ट 2 की वीडियो में पढ़ेंगे। तो प्लीज़ बच्चों, नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी वीडियो शेयर करें। धन्यवाद।